हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। प्लीज इसे लास्ट तक सुनेगा। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परी, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती से हर कोई मोहित हो जाता था। उसकी मुस्कान में जैसे पूरे ब्रह्मांड की रोशनी बसी हो। लेकिन एक दिन की दुर्घटना ने उसकी जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया। सड़क हादसे में उसका दाहिना पैर बुरी तरह टूट गया। दर्द और बेबसी से भरी वह अस्पताल के बिस्तर पर अकेली पड़ी थी। अस्पताल में उसका इलाज करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अयान को सौंपी गई। अयान, एक अनुभवी और दिल से बेहद नरम इंसान, जब पहली बार परी से मिला तो उसकी आंखों में दर्द की लहरें साफ दिखाई दीं। परी का टूटा हुआ पैर उसके पेशे का काम था, लेकिन उसके भीतर छिपे टूटे हुए दिल को देखकर अयान का मन व्याकुल हो उठा। अयान ने उसके इलाज की शुरुआत बेहद गंभीरता और आत्मीयता से की। हर सुबह वह उसके कमरे में आता, मुस्कुराकर उसे देखता और कहता, आज तुम्हारा दर्द थोड़ा कम होगा, ये मेरा वादा है। उसकी बातें जैसे परी के दिल को छू जातीं। परी को खाना खाने में भी दिक्कत होती। अयान ने कभी नर्सों को नहीं बुलाया, बल्कि अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। जब परी झिझकती तो वह मुस्कुराकर कहता, तुम्हारा खाना मुझ पर एक एहसान है, मुझे और मजबूत बनाता है। यह सुनकर परी की आंखें नम हो जातीं। एक दिन जब परी का चेहरा थकावट और दर्द से बेजान लग रहा था, अयान ने अपने हाथों से उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, परी, तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो, मैं तो बस तुम्हारी चमक को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। परी की आंखों में पहली बार एक छोटी सी मुस्कान लौटी। वह दिन भी आया जब नहाने की स्थिति में वह खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। अयान ने उसे संकोच से रोका और कहा, तुम्हारी गरिमा मेरे लिए सबसे ऊपर है। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और गर्मजोशी थी कि परी के अंदर का सारा झिझक टूट गया। दिन बीतते गए और उनके बीच का रिश्ता गहराता चला गया। परी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह सिर्फ उसका डॉक्टर नहीं, बल्कि उसका रक्षक और साथी बन गया है। एक शाम जब सूरज की किरणें खिड़की से उसके कमरे में आ रही थीं, परी ने धीरे से कहा, अयान, तुमने सिर्फ मेरे पैर को नहीं, मेरी आत्मा को भी ठीक कर दिया। तुम्हारे बिना मैं फिर से अधूरी हो जाऊंगी। अयान ने उसका हाथ थामा और गर्मजोशी से कहा, परी, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि देखभाल और समर्पण में होता है। क्या तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनने दोगी? परी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें दर्द नहीं, खुशी थी। उसने धीरे से हाँ कहा और अयान के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, वह तो बस एक शुरुआत थी। अयान और परी ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को न सिर्फ प्यार से भर दिया, बल्कि हर लम्हे में एक नई रोशनी भर दी। ये सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज की कहानी नहीं, बल्कि दो आत्माओं के जुड़ने की दास्तां थी, जिसमें हर स्पर्श में गर्मजोशी और हर पल में प्रेम था। अयान और परी अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अस्पताल से छुट्टी के बाद अयान ने परी को अपने घर आने का न्योता दिया, ताकि वह पूरी तरह ठीक हो सके। परी पहले तो झिझकी, लेकिन अयान की आंखों में वो भरोसा और स्नेह देखकर उसने हाँ कह दिया। अयान ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर परी की देखभाल को अपना पहला मकसद बना लिया। हर सुबह वह परी के कमरे में आता, खिड़की के पर्दे हटाता और कहता, देखो, सूरज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी बातें परी के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान ले आतीं। एक दिन जब परी ने खुद से चलने की कोशिश की, वह दर्द के कारण गिरने ही वाली थी कि अयान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी पकड़ इतनी सुकून भरी थी कि परी का डर पिघलने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ मुझे कभी गिरने का डर नहीं लगता। अयान ने उसे करीब खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने ही नहीं दूंगा। अयान ने परी को धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों में प्यार से भर दिया। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, अयान ने परी को अपने साथ बालकनी में ले जाने का सोचा। उसने परी को गोद में उठाया और बालकनी में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा दोनों को करीब ला रही थीं। परी ने हल्की आवाज में कहा, अयान,
मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारी ये देखभाल, ये प्यार, मुझे महसूस होता है कि मैं फिर से जीने लगी हूँ। अयान ने उसकी आंखों में झांका और गहरी आवाज में कहा, परी, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिलेगा। तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। वह धीरे से परी का हाथ पकड़कर झुक गया और उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ। परी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अयान के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, मेरी ताकत हो। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे के दिल की सारी बातें कह दीं। अयान ने परी के गालों पर हल्का सा स्पर्श किया और कहा, तुम्हारे हर दर्द का मरहम बनना चाहता हूं, हर खुशी तुम्हें देना चाहता हूं। परी ने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का पल था। दोनों के बीच की गर्मजोशी ने उनकी आत्माओं को एक कर दिया। उस पल बारिश की हर बूंद गवाह थी कि उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा बन चुका था। आगे के दिनों में अयान और परी ने हर पल को साथ बिताया। उनका हर दिन एक नई कहानी बन गया, जिसमें गर्मजोशी, प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उनकी जिंदगी को जादुई बना दिया। अयान और परी की जिंदगी अब प्यार और गर्मजोशी से सराबोर हो चुकी थी। अयान ने परी की जिंदगी में जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, उसे लौटाने की ठान ली थी। वह चाहता था कि परी न केवल चले, बल्कि दौड़े, उड़ान भरे और खुद को फिर से वही आजाद परी महसूस करे। एक सुबह सूरज की किरणें कमरे में झांक रही थीं। अयान ने परी को धीरे से जगाया और कहा, आज का दिन खास है, तुम तैयार हो? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या खास है? अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी और मैं तुम्हें थामने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अयान ने परी को अपने हाथों से तैयार किया। उसके बालों को संवारते हुए हल्के से उसके माथे को चूमा और कहा, तुम हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। परी शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह अब अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए तैयार थी। अयान ने उसे धीरे धीरे सहारा देते हुए खड़ा किया। परी ने उसके कंधे को पकड़े हुए पहले कदम उठाया। हर कदम के साथ वह दर्द भूल रही थी और अयान का प्यार उसे नई ताकत दे रहा था। जब उसने पहली बार बिना सहारे के 2 कदम उठाए, तो अयान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तुमने कर दिखाया परी, तुमने मेरा दिल और ज्यादा गर्व से भर दिया। उस दिन की शाम को अयान ने परी को एक सरप्राइज देने का सोचा। उसने अपने घर की छत को परी के लिए सजाया। टिमटिमाती लाइट्स, फूलों की खुशबू और हल्की धीमी संगीत ने माहौल को जादुई बना दिया। जब परी छत पर पहुंची तो वह मंत्रमुग्ध रह गई। अयान ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, परी, तुमने मेरी जिंदगी में हर अधूरी चीज को पूरा कर दिया। मैं तुम्हें हमेशा संभालना चाहता हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आओगी? परी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से अयान का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दी है। मैं तुम्हारे बिना अब कभी नहीं रह सकती। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। अयान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और घुमाते हुए कहा, अब से तुम मेरी परी नहीं, मेरी रानी हो। फिर उसने उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को वो हर एहसास बताया जो अब तक उनके दिलों में छुपा था। अयान ने परी के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी हर सांस अधूरी है। तुम मेरी जिंदगी का वो संगीत हो जो हर दिन बजता है। परी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखाया। अब मेरा हर सपना तुम्हारे साथ पूरा होगा। उनका प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि हर स्पर्श, हर शब्द में वो गर्मजोशी और जुनून था जिसने उन्हें एक बना दिया। उनका रिश्ता अब किसी भी मुश्किल से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां हर दिन जोश और मोहब्बत की नई कहानी लिखी जाती। अयान और परी की जिंदगी अब एक नए मुकाम पर थी। दोनों के दिलों में प्यार की गहराई इतनी बढ़ चुकी थी कि हर पल में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती थी। उनकी दुनिया अब केवल एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन जब सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी, परी ने अयान को सोते हुए देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी।
वह सोच रही थी कि कैसे यह इंसान उसकी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। उसने धीरे से अयान के बालों को सहलाया और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। अयान ने उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया और आंखें खोलते हुए मुस्कुराया। परी, क्या तुम मेरी चोरी कर रही हो? उसने मजाक में कहा। परी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा दिल तो कब का मेरा हो चुका है, अब मैं क्या चुराऊंगी? अयान ने परी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी गहरी आवाज में एक अटूट वादा झलक रहा था। परी, मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हें अपने जीवन का कारण बनाया है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, हर सांस में बस तुम्हारा नाम है। परी की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, अयान, तुम्हारा यह प्यार मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं। मैं तुम्हें हर पल, हर सांस में महसूस करती हूं। तुम्हारी मौजूदगी मुझे ताकत देती है। उस दिन शाम को अयान ने परी को एक जगह लेकर जाने की योजना बनाई। उसने परी के लिए एक लाल रंग की साड़ी खरीदी और कहा, ये पहन लो, मैं तुम्हें आज एक खास जगह ले चलूंगा। परी थोड़ी अचंभित थी, लेकिन उसने बिना सवाल किए साड़ी पहन ली। जब वे बाहर निकले तो अयान ने परी को एक पहाड़ी पर ले जाकर रोक दिया। वहां उन्होंने तारों से भरा एक साफ आसमान देखा और नीचे पूरे शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। अयान ने परी का हाथ थामते हुए कहा, परी, ये पूरा संसार तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मैं चाहता हूं कि हर तारा तुम्हारे लिए चमके और हर पल तुम्हारे लिए खास बने। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और परी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। परी, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर दर्द को तुमसे पहले अपने सीने में लूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी का हर वो रंग दिखाना चाहता हूं जो अब तक तुमने महसूस नहीं किया। परी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे हर वो एहसास दिया जिसे मैं भूल चुकी थी। हाँ अयान, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अयान ने उसे गले से लगा लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं और उस पल में जैसे पूरी कायनात उनकी खुशियों का जश्न मना रही थी। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। आने वाले दिनों में अयान ने परी के साथ हर सपना पूरा किया। दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाया जिसमें प्यार और गर्मजोशी हर कोने में बसी थी। हर सुबह अयान परी के लिए फूल लाता और हर रात उसे बाहों में भरकर सोता। उनका रिश्ता अब एक मिसाल बन चुका था। हर कदम पर, हर मुश्किल में वे एक दूसरे का सहारा बने। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वादा था, हमेशा के लिए साथ निभाने का। अयान और परी का रिश्ता अब आसमान से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा हो चुका था। हर दिन उनके बीच का प्यार एक नया रंग लेता, एक नया जोश भरता। उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण हर पल उनकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता। एक रात बारिश धीमे धीमे शहर को भिगो रही थी। कमरे में खिड़की के पास परी खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उनकी आवाज जैसे परी के दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। तभी पीछे से अयान आया और उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया। परी, उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम जानती हो कि इस बारिश की हर बूंद मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है? जैसे ये बूंदें धरती को छूने के लिए बेचैन हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। परी ने उसकी बाहों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कहा, अयान, तुम्हारा हर शब्द मेरी रूह तक पहुंचता है। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अयान ने उसे अपने करीब खींचा और उसके गीले बालों को अपने हाथों से सहलाया। उसकी आंखों में प्यार का वो जुनून था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने परी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। उस पल कमरे की हर दीवार, हर कोना जैसे उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा था। बारिश की तेजी अब उनकी धड़कनों की तरह बढ़ने लगी थी। अयान ने परी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे उसे बिस्तर पर ले गया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में इतनी गर्मजोशी थी कि परी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अयान के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल एक नई जिंदगी की शुरुआत जैसा लगता है। उस रात
अयान और परी के बीच का हर स्पर्श, हर एहसास जैसे एक कहानी लिख रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं और हर लम्हा उनके प्यार की गहराई को और बढ़ा रहा था। रात की गहराई और बारिश की हलचल के बीच उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। उनके बीच की गर्मजोशी अब एक धधकती आग बन चुकी थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से एक कर दिया। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो परी ने अयान के सीने पर सिर रखा और धीमे से कहा, तुम्हारे बिना अब मेरी सुबह भी नहीं हो सकती। अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मेरी सुबह, मेरी रात, मेरी हर सांस हो परी। तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे तोड़ देता है। उस दिन से उनका प्यार और गहरा हो गया। हर दिन, हर रात उनके बीच का जुनून उन्हें और करीब ले आया। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन चुका था। उनके प्यार की यह कहानी समय के साथ और भी शानदार और जोशीली होती गई। अयान और परी का प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, यह एक ऐसा जुनून बन चुका था जिसे हर पल, हर सांस में महसूस किया जा सकता था। उनके बीच हर लम्हा आग की तरह सुलगता और एक दूसरे को पूरी तरह से अपने में समेट लेता। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, अयान ने परी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखों में वो उफान था जो दिल की गहराइयों से उठ रहा था। उसने परी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी धड़कनें सुनते हुए कहा, परी, तुम्हारी सांसें मेरी रगों में बहती हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। परी ने अपने होठों को हल्का सा खोलते हुए कहा, अयान, तुम्हारी हर बात मेरे दिल में एक आग लगा देती है। तुमने मुझे वो महसूस कराया है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई थी। अयान ने उसकी कमर को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया। उनकी नजदीकियां अब किसी भी शब्द से परे थीं। उसने परी के बालों को अपने हाथों में थामा, उसकी गर्दन को अपने होठों से छुआ और धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी हो परी, पूरी तरह से, हर लम्हा, हर सांस सिर्फ मेरी। परी की सांसें तेज हो गईं। उसने अयान की ओर देखा, उसकी आंखों में अब पूरी तरह से खुद को खो देने की चाहत झलक रही थी। उसने कहा, अयान, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। मुझे हर पल तुम्हारे साथ चाहिए, जैसे तुम्हारे प्यार की आग मुझे जला रही है और फिर उसी आग से मैं खुद को पा रही हूं। उनके बीच का हर स्पर्श जैसे आग की लपटों से भरा हुआ था। अयान ने परी को अपने करीब खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, आज की रात मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं, हर लम्हे को अमर बनाना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मेरा हर सपना अधूरा है। परी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो अयान। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस रात उनके बीच की दूरियां पूरी तरह मिट चुकी थीं। हर स्पर्श, हर सांस, हर पल एक विस्फोट की तरह था जो उनकी मोहब्बत को और गहरा कर रहा था। उनकी आत्माएं एक हो चुकी थीं। सुबह की पहली किरण ने जब उन्हें छुआ, परी ने अयान के सीने पर सिर रखा और कहा, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की वो आग है जो मुझे हर दिन जीने की वजह देती है। मैं हर जन्म में तुम्हारी रहना चाहती हूं। अयान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, परी, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मैं तुम्हें हर पल खुशियों से भर दूंगा। हमारे बीच की ये आग कभी नहीं बुझेगी, बल्कि हमेशा और तेज होती रहेगी। उनकी कहानी अब एक अटूट बंधन बन चुकी थी, एक ऐसा रिश्ता जो हर जुनून, हर हद और हर मुश्किल को पार करके और भी गहरा होता चला गया। उनका प्यार अब एक विस्फोटक ज्वाला था जो हर दिन और रात को जलाकर रोशन करता था। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मैं रेखा हूँ। मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। एक छोटे से गांव में, जहां रिश्ते सांस लेते हैं, हमारा परिवार बसा हुआ है। मेरी सास ससुर, मेरी ननद और मैं, हम सब एक ही घर में रहते हैं। मेरा पति मुंबई में काम करता है। वह महीने में मुश्किल से 2 बार ही घर आ पाता है। उसकी कमी ने मेरे भीतर एक खालीपन भर दिया है, जो दिन के उजाले में तो छिपा रहता है, पर रात के अंधेरे में चुपके से उभर आता है। हमारे घर में कई कमरे खाली हैं, उनमें पुराना सामान पड़ा रहता है।
मैं अपनी ननद के साथ सोती हूँ। वह मेरी सबसे अच्छी साथी बन गई है। लेकिन इंसानी दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा भी होता है जो किसी को नहीं बताया जा सकता। उस रात आधी रात को मेरी नींद खुली। घर में अजीब सी खामोशी थी, पर इस खामोशी के बीच कहीं से आवाजें आ रही थीं, मेरे सास ससुर के कमरे से। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हो रहा है, पर जब मैंने उनके दरवाजे के पास जाकर देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने चाहकर भी अपनी आंखें हटाई नहीं। दरवाजे की झीरी से देखा तो एक पल के लिए सब थम सा गया। मेरे सास और ससुर के बीच का वह पल ऐसा था जैसे वे समय को चुनौती दे रहे हों। उनकी उम्र भले बढ़ रही थी, पर उनके रिश्ते की गर्माहट में कोई कमी नहीं थी। मैं बाथरूम गई, लेकिन मन में उठे सवालों की झड़ी ने मुझे सोने नहीं दिया। क्या प्यार और संबंध उम्र का मोहताज होते हैं? क्यों मुझे अपने जीवन में वह सुकून नहीं मिल रहा जो शायद मेरी सास को मिल रहा था? सुबह जब मैं किचन में थी तो मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने अनमने भाव से उनसे पूछा, मां जी, आप इतनी खुश क्यों दिख रही हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, जब रिश्तों में विश्वास और प्यार हो तो हर सुबह नई लगती है। उनके शब्दों में छिपे अर्थ ने मेरे दिल को झकझोर दिया। वह सुबह हमारे घर के दरवाजे पर एक नई कहानी लेकर आई। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो हमारे घर का खाली कमरा किराए पर लेना चाहता था। उसका व्यक्तित्व, उसकी आंखों की चमक और उसके बोलने का ढंग, सब कुछ अलग था। वह हमारे घर में रहने लगा। मेरे दिल में एक नई हलचल शुरू हो गई। वह लड़का मेरे भीतर के उस खालीपन को भरने लगा जिसे मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने एक रात अपनी ननद को उसके कमरे में देखा तो मेरी दुनिया जैसे थम गई। हमारे घर की छत के उस पार बसी जिंदगी कभी कभी कितने अजनबी चेहरों को अपने करीब ले आती है, ये मैं उस दिन पहली बार समझी। पड़ोसन ने जिस सहजता से उस 22 साल के लड़के को हमारे सामने लाकर खड़ा किया, उसकी बातों में एक मासूमियत थी। बेचारा लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसने कहा। अगर आप अपने खाली कमरे में इसे किराए पर जगह दे दें तो इसका बड़ा भला होगा। मां जी ने जवाब दिया, कमरे तो खाली हैं, लेकिन उनमें सामान भरा हुआ है। पड़ोसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे दिखा देती हूँ। अगर इसे पसंद आ गया तो वह यहीं रह लेगा। लड़का अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो हर कोने में कुछ तलाश रही हों। मैंने खुद को रोक नहीं पाई और मां जी से पूछा, ये कौन है? मां जी ने सरलता से कहा, ये लड़का किराए पर कमरा लेना चाहता है। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो एक पल के लिए समय थम गया। उसकी ऊंची कद काठी, आत्मविश्वास से भरी आंखें और चेहरे पर बिखरी हल्की मुस्कान, कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। वह भी मुझे देखते हुए हल्का मुस्कुराया। मैंने मां जी से कहा, कोई बात नहीं, आप इसे एक कमरा दे दीजिए, वैसे भी खाली पड़े हैं और इससे हर महीने किराया भी मिलेगा। मां जी मान गईं और वह लड़का हमारे घर में किराएदार बनकर रहने लगा। हमारे घर में केवल एक ही बाथरूम था जिसे वह भी इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसका हमारे परिवार से घुलना मिलना बढ़ने लगा। एक दिन उसने आकर कहा, आंटी जी, मेरा गैस खत्म हो गया है, क्या मैं आपके गैस पर खाना बना सकता हूँ? मां जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ से रोटी खा लो। रेखा तुझे तेरे कमरे में रोटी पहुंचा देगी। मैंने बिना कुछ कहे रोटियां बनाई और उसकी प्लेट में सब कुछ सजा दिया। जब मैं उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने गई तो उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और कहा, आइए भाभी, अंदर आइए। मैंने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारी रोटियां। उसने आग्रह किया, भाभी जी 2 मिनट बैठ जाइए। पहले तो मैं झिझकी, लेकिन उसकी बातों में कोई अजीबियत नहीं थी। मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। वह टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक किसिंग सीन आ गया। उस सीन ने कमरे के माहौल को अचानक से बदल दिया। मेरी नजरें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन चुकी हूं जो शायद कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। रात का सन्नाटा अपने आप में एक अनकही कहानी बुनता है। हर शोर, हर आवाज और हर हलचल अपने भीतर एक रहस्य समेटे होती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। साहिल के कमरे की जलती हुई लाइट मेरे सवालों का जवाब मांग रही थी। मैं बिस्तर पर थी
लेकिन नींद कोसों दूर थी। मेरे मन के भीतर उठते सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। जब वॉशरूम जाने के बहाने मैं उठी तो घर की हर छोटी बड़ी आवाज जैसे मेरे दिल की धड़कनों से तालमेल बैठा रही थी। लौटते वक्त मैंने साहिल के कमरे की लाइट देखी। रात के 12 बजे लाइट का जलना असामान्य था। मैं ठिठक गई। साहिल अभी तक जाग रहा है? मन में सवाल उठा। हिम्मत जुटाकर मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उसकी आवाज आई, हाँ भाभी आइए। दरवाजा खुला और साहिल अपने फोन पर कुछ देख रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने पूछा, साहिल इतनी रात को अब तक क्यों जाग रहे हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वह मुस्कुराकर बोला, हाँ भाभी, नींद नहीं आ रही तो ऐसे ही कुछ देख रहा था। आप क्यों जाग रही हैं? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी बस यूं ही। नींद नहीं आ रही थी। लाइट जलती देखी तो सोचा देख लूं सब ठीक है या नहीं। साहिल ने आग्रह किया, भाभी बैठिए ना, वैसे भी रात का समय है और आप भी सो नहीं रही। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी सहजता ने मुझे रोक लिया। मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। फोन की स्क्रीन पर चलते हुए दृश्य ने मेरा ध्यान खींचा। वह किसी फिल्म के सीन में खोया हुआ था। आप भी देखिए भाभी, फिल्म बहुत दिलचस्प है, उसने सहजता से कहा। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन पर ही अटकी थीं। साहिल मेरी झिझक समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी कभी कभी खुद को आराम देने में कोई बुराई नहीं, देख लीजिए अच्छा लगेगा। उसने फोन मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकी। फिल्म ने मुझे अपने जाल में उलझा लिया था। स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों ने मेरे भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर दी। साहिल ने मेरी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, भाभी हम दोनों साथ देखेंगे तो और मजा आएगा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। शब्द जैसे मेरे गले में अटक गए थे। उसने पास बैठते हुए कहा, डरिए मत, ये तो बस एक फिल्म है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती गई और मेरे मन के भीतर उठने वाली हलचलें भी। लेकिन उस पल मैंने अपने भीतर की सीमाओं को फिर से महसूस किया। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में एक हलचल सी थी। मैं अक्सर सोचती थी कि जीवन के छोटे छोटे पल किस तरह से एक कहानी का रूप लेते हैं और कैसे एक साधारण सी मुलाकात भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। साहिल, जो कि हमारे घर में किराए पर रहता था, हमेशा एक शांत और विनम्र लड़का लगा था। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने मुझे कभी खींचा नहीं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब मैंने उसे पहली बार अपने कमरे में किताबें पढ़ते देखा, तो मैंने महसूस किया कि उसके भीतर गहरी सोच और समझ की झलक थी। शायद यही वजह थी कि वह हर किसी से अलग था। एक दिन साहिल ने मुझसे कहा, भाभी क्या आप मुझे कुछ किताबों के बारे में बताएंगी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छी पाठिका हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे लगा ये एक अच्छा अवसर था। हम दोनों अक्सर किताबों के बारे में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी और मैंने महसूस किया कि साहिल की सरलता और उसकी सोच की गहराई ने मुझे कुछ नया सिखाया। लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था। जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। एक रात जब मैं अकेले बगीचे में बैठी थी, मैंने अपने जीवन की कई बातों पर विचार किया। मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और समर्थन करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। साहिल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया था और अब मैं यह समझ पाई थी कि प्यार और विश्वास से हर रास्ता आसान हो जाता है। अगली सुबह साहिल मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे लगता है कि जीवन में हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, लेकिन इसके लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है। उसने मुझे यह सिखाया कि जीवन के हर संघर्ष में कुछ न कुछ सीखने की छिपी हुई संभावना होती है, और यही उसकी सच्चाई थी। वह एक आदर्श मित्र था जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि खुद को भी अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया। एक दिन जब साहिल ने मुझे एक किताब तोहफे में दी जिसमें जीवन और प्रेम के गहरे अर्थ थे, मैंने समझा कि प्यार और समझदारी से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। वह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते का प्रतीक थी जो हम दोनों ने मिलकर बनाया था। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा विश्वास, समझ
और प्रेरणा पर आधारित था। अरे भाभी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर भाई को यह सब पता चला तो तुम्हारा तो क्या होगा? तलाक की तैयारी करो। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, तू बताएगी या मैं? वैसे भी अगर वो पता कर ही ले तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर मैंने झट से अपना काम किया और बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक किया। प्रीति बिस्तर पर आई और सीधे मेरी ओर देखा, जैसे उसे कुछ सूझ नहीं रहा हो। फिर कुछ देर बाद वो भी सो गई। अब एक दिन जब मुझे वॉशरूम जाना था तो महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। मेरे दिन आ गए थे तो 5 दिन तक साहिल के पास नहीं जा सकती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रीति बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा, क्या वो साहिल के पास चली गई? मैं सीधी साहिल के कमरे की ओर बढ़ी और फिर जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। साहिल और प्रीति साथ थे। ये क्या देख लिया मैंने? सोचते हुए मैं तुरंत कमरे में वापस आई, फिर सोने का नाटक किया। जब प्रीति कमरे में आई तो मैंने पूछा, तू कहाँ गई थी? वो बोली, वॉशरूम गई थी। मैंने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ पूछा, मैंने तुम्हें साहिल के पास देखा है, सच बताओ। वह बोली, भाभी, तुम भी तो उसके पास जाती हो, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, पर यह बात हमारे बीच ही रहेगी। न भाई को बताना, न हम किसी को बताएं। अब हम दोनों ही साहिल के पास जाने लगे। एक दिन साहिल को मैंने देखा, वह तो जैसे स्वर्ग में हो। प्रीति सुबह सुबह 11-12 बजे उसके पास चली जाती और मैं शाम को 12 बजे। बस यही चलता रहा। हम तीनों साथ रहते और अच्छा वक्त बिताते। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया था, मैंने महसूस किया कि अब हमें अपने रिश्तों और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। साहिल, जो पहले एक किराएदार था, अब एक अच्छे दोस्त के रूप में हमारे घर में समय बिता रहा था। हालांकि मुझे यह समझ में आया कि रिश्ते केवल बाहरी आकर्षण और समय बिताने से नहीं बनते, बल्कि उन पर सच्चे विश्वास और समझ की जरूरत होती है। एक शाम जब साहिल और प्रीति दोनों मेरे साथ बैठे थे, मैं सोचने लगी कि रिश्तों की असली ताकत क्या है। क्या हम सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, या हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता होती है? साहिल, मैंने उसे संबोधित किया, तुम हमारे घर में काफी समय से हो और अब मुझे यह समझने का समय है कि एक अच्छा दोस्त बनने के लिए हमें क्या चाहिए। साहिल मुस्कुराया और कहा, भाभी, दोस्ती और रिश्ते समझदारी और ईमानदारी से बनते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और सही तरीके से एक दूसरे को समझें तो हर रिश्ता मजबूत होता है। मैंने महसूस किया कि साहिल की बातों में गहरी सच्चाई थी। मैं और प्रीति दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। यह वक्त था जब हम अपने रिश्तों को एक नई दिशा में लेकर जाएं। रात को जब प्रीति और मैंने बातचीत की तो हमें यह एहसास हुआ कि हम जो सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों की मदद और समझदारी से जीवन को नया मोड़ देना चाहिए। भाभी, प्रीति ने कहा, क्या हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? हमें सही दिशा में सोचना चाहिए ताकि हम सभी के लिए अच्छा कर सकें। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अब हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हम एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। साहिल, प्रीति और मैं तीनों ने एक नई शुरुआत की और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यह एक नई शुरुआत थी जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते थे और एक दूसरे के प्रति सच्चे हो सकते थे। रात गहरी हो चुकी थी। घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन मेरे भीतर सवालों का शोर थम नहीं रहा था। प्रीति और साहिल की बढ़ती नजदीकियों ने मुझे कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह जलन, वह बेचैनी और साथ ही खुद पर गुस्सा, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। सुबह के पहले उजाले के साथ मैंने साहिल से बात करने का फैसला किया। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर से धीमी आवाजों में कोई गाना बज रहा था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आ जाइए भाभी, साहिल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने गंभीर स्वर में कहा। वह थोड़ा चौंका,
लेकिन फिर सहज हो गया। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। साहिल ने नजरें झुका लीं। भाभी, मैं मानता हूं कि यह सब गलत है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये सब बस हो गया। उसके शब्दों ने मुझे और भी झकझोर दिया। ये बस हो गया वाली सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, साहिल, एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि ये सब मुझे खुश कर देगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने अपने लिए क्या क्या खो दिया है। साहिल कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसके पास शब्द नहीं थे। उस रात मैं और प्रीति एक बार फिर आमने सामने थे। भाभी, आप चाहें तो मुझे दोषी मान सकती हैं, लेकिन जो हो रहा था उसमें मुझे भी वो सुख मिल रहा था जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। प्रीति, मैंने उसे शांत स्वर में कहा, हमारी जिंदगी में यह सुख तभी टिक सकता है जब उसमें सच्चाई हो। ये जो भी चल रहा है यह सिर्फ कुछ समय की बात है, लेकिन इसके बाद जो खालीपन आएगा उसे भरना मुश्किल होगा। प्रीति ने सिर झुका लिया। शायद उसे भी यह एहसास हो रहा था कि हम गलत राह पर थे। अगले दिन मैंने साहिल से बात की। साहिल, तुमने हमारे जीवन का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब वक्त है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ें। साहिल ने पहली बार मेरी बातों को गंभीरता से सुना। भाभी, मैं जानता हूं कि मुझे अब यहां से जाना चाहिए, लेकिन आप दोनों ने मुझे जो अपनापन दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। साहिल ने हमारे घर को छोड़ दिया, लेकिन एक नई सोच और समझ के साथ। मैंने और प्रीति ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। हमने अपने जीवन में गलतियों से सीखा और एक दूसरे का सहारा बनकर सही राह पर चलने की कोशिश की। रात के सन्नाटे ने मानो एक गहरी साजिश रच रखी थी। साहिल के जाने के बाद सब कुछ शांत होना चाहिए था, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। प्रीति और मैं खुद से ही सवाल कर रहे थे, क्या यह सब खत्म हो गया या अभी भी कुछ अधूरा था? साहिल के जाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की दीवारें मानो मुझसे सवाल पूछ रही थीं। हर कोना, हर साया मुझे मेरे गलत फैसलों का एहसास करा रहा था। मैं खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच? प्रीति ने चुप्पी साध रखी थी। वह दिन भर अपने कमरे में बंद रही। उसकी आंखों में वह चमक अब नहीं थी और न ही वह पहले की तरह हंसती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, भाभी, साहिल ने हमारी जिंदगी में जो खालीपन छोड़ दिया है उसे भरना मुश्किल है, लेकिन शायद यह जरूरी था। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां दर्द, पछतावा और शायद थोड़ा सुकून भी था। एक रात जब सब सो रहे थे, मेरे दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने प्रीति खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, भाभी, मैंने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया था, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों रो पड़े। ये आंसू पछतावे के थे, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद के भी। एक और सत्य का सामना कुछ दिनों बाद, जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, मेरे पति घर लौटे। मैं उनके सामने बैठी और पहली बार उनसे अपनी भावनाएं साझा कीं। मैंने साहस जुटाकर कहा, हमारे बीच जो दूरी आ गई थी वह मुझे तोड़ रही थी, लेकिन अब मैं इसे और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए एक नई समझ दिखाई दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद मैंने और प्रीति ने अपनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। मैंने अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया और प्रीति ने भी अपने करियर और सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। साहिल ने भी हमारी जिंदगी से हटकर अपनी नई राह पकड़ ली। ये कहानी केवल गलतियों की नहीं थी, बल्कि यह उन गलतियों से सीखकर एक नई राह चुनने की थी। जीवन कभी कभी हमें तोड़ता है, लेकिन वही टूटन हमें खुद को फिर से जोड़ने का मौका देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों,
स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। गोवा का वह रात जब समुद्र की लहरें चांदनी रात के साथ मिलकर एक रहस्यमयी संगीत गुनगुना रही थीं, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने आपके प्यार की गवाही देने का मन बना लिया हो। पार्टी का माहौल था, संगीत की धुनें थीं और खुशियों से भरे चेहरे। लेकिन तभी भीड़ के बीच से वह दिखी, एक रशियन लड़की जिसने अपनी सुंदरता और स्मार्टनेस से पूरे माहौल को जैसे थाम लिया। वह धीरे धीरे आपकी ओर आई। उसकी नीली आंखों में समुद्र की गहराई और होंठों पर चांद की मासूमियत थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानना चाहोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी रहस्य को खोलने के लिए तैयार हो। उस पल में सब कुछ जैसे थम गया था। समुद्र की लहरें, संगीत की ध्वनियाएं और बाकी सारी दुनिया, सब कुछ सिर्फ उस एक पल में सिमट आया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उसके सवाल का जवाब दिया, हाँ, मुझे जानना तो चाहिए। वह थोड़ा और करीब आ गई और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिली। मैं एलेक्सा, उसने कहा, लेकिन शायद तुम मुझे उस नाम से ज्यादा मेरे दिल से पहचान सको। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि यह बस एक मुलाकात नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे से बेमेल होते हुए भी एक अजीब सी आकर्षण से जुड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में एक गहरी अनकही कहानी थी और उसकी आंखों की नमी में जैसे मैं डूबता चला जा रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक चांदनी रात में दो अनजाने लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वे हमेशा से एक दूसरे के लिए थे? उसकी आवाज में एक बेताबी और कुछ गहरे सवाल थे। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा और फिर कहा, शायद यह चांदनी रात ही है जो हमें यह सब महसूस करा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात कुछ खास है। वह कुछ पल चुप रही, फिर जैसे उसके भीतर कुछ हिचकिचाहट थी, उसने अपनी बात जारी रखी। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूं, लेकिन जैसे ही तुमसे बात करती हूं, लगता है सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा है, जैसे तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी। मैं उसकी आंखों में खो जाने लगा और फिर महसूस हुआ कि हम दोनों का दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहा था। ये वो लम्हा था जब समय थम जाता है और सिर्फ उस एक पल में दुनिया पूरी हो जाती है। हम दोनों चुप रहे, लेकिन हमारी आंखों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। उस रात समुद्र की लहरों और चांदनी ने हमें एक नया रिश्ता दिया था, जो शब्दों से कहीं बढ़कर था। एक अज्ञेय प्यार जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उस रात की गहराई में जैसे समुद्र की लहरें और चांदनी एक दूसरे से मिलकर हम दोनों के दिलों की धड़कनों को सुन रही थीं। उसके पास आकर जैसे ही मैं उससे और करीब हुआ, हर चीज बदलने लगी। हवा में एक ताजगी थी, लेकिन उसमें एक आग भी थी, एक ऐसी आग जो हमारे बीच पनप रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। एलेक्सा ने मेरी आंखों में देखा और उस नजरें मिलाने की अजीब सी तीव्रता ने जैसे मेरे भीतर कुछ ज्वाला जगा दी। उसकी आंखों में एक लहर सी उठी, एक छिपी हुई चाहत, एक अग्नि जो मैं भी महसूस कर सकता था। और फिर जैसे ही वह थोड़ा और करीब हुई, उसके होंठों से एक हल्की सी सांस निकलकर मेरी त्वचा को छू गई। वह एक ऐसी छुअन थी जो दिल के हर कोने में गूंज उठी। क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? उसकी आवाज में जैसे सारा संसार समाया था और उस सवाल में एक ऐसी गहराई थी जैसे वह सिर्फ मेरे दिल से पूछ रही हो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ एलेक्सा, मैं महसूस कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर तुम्हारे साथ हर लम्हा जीने की इच्छा है। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। हवा, समुद्र, चांदनी, सब कुछ जैसे हमारे बीच साक्षी बनकर खड़ा था। एलेक्सा का हाथ मेरे चेहरे पर आया और उसका स्पर्श मेरी रूह को छू गया। यह वह स्पर्श था जो जैसे मेरी हर इंद्रिय को जगा देता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी त्वचा पर घूमने लगीं और उस एहसास ने मुझे यह समझाया कि यह सिर्फ एक लम्हा नहीं, यह एक पूरे जीवन के लिए प्यार था। हमारे बीच शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया था। हमारा हर एक सांस, हर एक नजर जैसे एक दूसरे से वादा कर रही थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे।
और फिर जैसे किसी ने हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दिया, मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका सिर मेरे सीने पर था और मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। यह एक ताजगी और उबाल से भरी सांसें थीं, जैसे कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह आग और तेज हो रही थी। एलेक्सा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैंने उसे महसूस किया, उसकी नमी, उसकी गर्मी, उसकी हॉटनेस। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, एलेक्सा, मैंने उसके कान में कहा, और मेरे शब्दों में एक तात्कालिक बल था, जैसे मैं अपनी सारी चाहत और गर्मी उसे समर्पित कर रहा था। उसने मुझसे अपने होठों का संपर्क बनाया और वह किस मेरे अंदर के ज्वालामुखी को फूटने जैसा था। जैसे उसकी किस में सारा संसार सिमट आया था और मैं उस किस में अपनी रूह को खोने के लिए तैयार था। उसके होठों का स्पर्श और उसकी मासूमियत में छिपी पागलपन ने जैसे हम दोनों को एक साथ जला दिया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे दो आत्माएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। चांदनी की रोशनी हमारे ऊपर बिखरी हुई थी और वह लहरों का संगीत अब हमारे दिलों की धड़कनों से मेल खा रहा था। हमारी दुनिया जैसे सिर्फ इस पल में सिमट कर रह गई थी। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, जैसे उसका नाम मेरे दिल में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। उसने अपनी आंखें खोलते हुए मेरे गहरे आंखों में झांकते हुए कहा, हमारे बीच जो कुछ भी है वह समय और जगह से परे है। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम वो हो जिसे मैंने अपनी आत्मा से पहचाना। और उस रात गोवा का समुद्र, चांदनी, हवा, सब कुछ हमारी प्रेम कहानी के गवाह बन गए। और उसकी आवाज में ऐसा जादू था जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। उसने बेझिझक आपके सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गई कि तुम मेरे हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगे? आपका दिल जैसे तेज धड़कने लगा। एक अजीब सा सुकून और जुनून आपके भीतर समा गया। पहली नजर में आप उसे चाहते थे और यह आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। जब आप दोनों ने फैसला किया कि इस नए साल की शुरुआत एक साथ करेंगे, तो आप उसे अपने घर ले जाने लगे। बस में भीड़ खचाखच भरी थी। वह लड़की आपकी बाहों में सिमटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि उसे खड़े होकर सफर करना पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जिसे देखकर आपका दिल जैसे तड़प उठा। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा भाव था। यह देखकर आपसे रहा नहीं गया। आपने लड़की का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कोई भी परेशानी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस पल बस की भीड़, शोर शराबा और हर छोटी बड़ी बात गायब हो गई। सिर्फ आप दोनों थे और आपकी आंखों में वह अनकही वादा था, साथ निभाने का। गोवा का वह शोरगुल भरा माहौल, जहां हर तरफ पार्टी की चमक दमक और ऊंचे संगीत की गूंज थी। सब कुछ दिखने में खूबसूरत था, लेकिन अंदर से एक तरह की अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी पार्टी के बीच में उसे देखा, एक रशियन लड़की जिसकी सुंदरता से नजरें हटाना मुश्किल था। वह मेरे पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गया। ये सब अचानक, अविश्वसनीय और शायद जरूरत से ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर भी मैं उसकी बातों में बह गया। हम दोनों ने तय किया कि हम साथ रहेंगे, लेकिन यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो सच्चाई से कोसों दूर हो। जब मैं उसे अपने घर लाने के लिए बस में चढ़ा, तो स्थिति और भी खराब हो गई। बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। वह लड़की खड़ी हुई थी। हर तरफ से लोग उसे धक्का दे रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मंशा थी जो साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर मैं असहज हो गया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में वह विश्वास नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझ पर निर्भर तो है, लेकिन पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही। उस सफर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सब सही था?
क्या मैं उसे जानने की जल्दी में कोई बड़ी गलती कर रहा था? शायद वह भी यही सोच रही थी। रात गहराती जा रही थी और उसके शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कहा था कि उसे अकेला रहना है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और उलझन मुझे परेशान कर रही थी। मैंने कमरे में जाकर उसे देखा। वह खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरी सड़क को एकटक निहारते हुए, जैसे वह खुद को किसी अनजाने सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं अंदर गया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब सही है? गोवा की उस रात, तुम्हारा आकर्षण, मेरा फैसला, ये सब, क्या यह प्यार है या सिर्फ एक पल की भूल? उसके सवाल ने जैसे मेरे दिल को चीर दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह सब अचानक हुआ है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह झूठ नहीं था। तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वह मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक रात में किसी का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या तुम समझते हो कि मैं अपने देश, अपनी दुनिया छोड़कर यहां तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं खुद को कहीं खोती जा रही हूं? उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि शायद मैंने उसके डर और संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरे पास उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, तुमने देखा उस बस में क्या हुआ था? वह लड़का जो मुझे घूर रहा था, वह मुझे देखकर कैसा महसूस करा रहा था। और तब मैं सोच रही थी, अगर मैं सच में तुम्हारे साथ रहूं तो क्या यह मेरी जिंदगी होगी? हर जगह असुरक्षा, हर पल किसी का अजनबी स्पर्श और हर रिश्ते में यह डर कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? उसके शब्द भारी थे और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पास जाकर कहा, अगर तुम सच में यह महसूस करती हो तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने तुमसे जो वादा किया है वह कभी नहीं टूटेगा। तुम मेरे साथ हो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी चुप्पी में सैकड़ों सवाल थे और मेरी आंखों में उसकी हर उदासी का जवाब ढूंढने की बेताबी। उस रात पहली बार लगा कि प्यार केवल दिल की बात नहीं होती। ये डर, दर्द और संघर्षों से भरा एक ऐसा सफर है जिसमें दो लोग एक दूसरे को खोजते रहते हैं, यहां तक कि खुद को भी। उस रात जब उसने मेरी बाहों में जगह बनाई तो लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, लेकिन उस शांति में भी एक बेचैनी थी, एक अजीब सा खालीपन। उसकी धड़कनें तेज थीं, पर उसके स्पर्श में विश्वास नहीं था। ये महसूस करते हुए मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से भर गया। सुबह जब मैं जागा तो वह खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप समुद्र की लहरों को देख रही थी। मैंने उसे पुकारा, क्या सोच रही हो? उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह रात भर रोई थी, यह साफ था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं। शायद मुझे उस रात का फैसला नहीं करना चाहिए था। उसके शब्द मेरे अंदर कहीं गहरे तक ढंस गए। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो शायद तुम्हें अपनी राह चुननी चाहिए। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं यह नहीं चाहता, लेकिन अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं लगता तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है, भले ही वह मुझसे दूर क्यों ना हो। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। फिर वह धीमे कदमों से कमरे से बाहर चली गई। दिन बीतते गए, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और मेरी चिंता और बढ़ती गई। वह मुझसे बात करती, लेकिन उसकी आवाज में एक दूरी थी। वह मेरे पास होती, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं और भटक रही होती। एक रात जब सब कुछ शांत था, उसने कहा, मैंने सोचा था कि यह प्यार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे समझने में गलत थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद को खो रही हूं। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं,
लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उसने कुछ पल तक मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, शायद यही सही है। उस रात वह चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और हर कदम के साथ मेरे भीतर का एक हिस्सा टूटता चला गया। प्यार ने मुझे सिखाया था कि उसे पकड़ने की कोशिश करना बेकार है, जो खुद को पाने के लिए उड़ान भरना चाहती है। वह चली गई, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ रह गईं। हर बार जब मैं समुद्र को देखता तो उसकी आंखों की गहराई याद आती। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो उसकी आवाज मेरे भीतर गूंजती। उसके जाने के बाद गोवा का हर कोना वीरान लगने लगा था। समुद्र की लहरें, जो कभी हमारी बातों की गवाह बनी थीं, अब जैसे मुझे ताने दे रही थीं। हर जगह उसकी यादें थीं, उसकी हंसी, उसकी उलझने और वह अधूरापन जो उसने पीछे छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद एक शाम समुद्र किनारे बैठे मैं उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर मुड़ा और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वह वहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गहराई और दर्द था। वह धीमे कदमों से मेरे पास आई और बैठ गई। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता था कि तुम यहां मिलोगे। मैं तुमसे दूर तो चली गई थी, लेकिन तुम्हारी यादें हर जगह मेरे साथ थीं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो चुना वह शायद सही था, लेकिन तुम्हारा यूं अचानक लौट आना, इसका मतलब क्या है? उसने गहरी सांस ली और समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं सही थी या गलत, लेकिन मैं अब भी खुद को खोज रही हूं। मुझे लगा था कि दूर जाकर सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उलझने और बढ़ गईं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस बार चीजें अलग होंगी? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। शायद नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें दर्द दिया। मैं यह नहीं जानती कि हमारे बीच जो है वह प्यार है या सिर्फ एक आदत, लेकिन मैं यह जानती हूं कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकी। उसकी यह बात सुनकर मेरे भीतर कई भावनाएं उमड़ पड़ीं, गुस्सा, दुख और कहीं न कहीं एक अधूरा प्यार। मैंने कहा, तुमने जो भी किया मैं उसे समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे वापस आने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार इतना आसान नहीं होता। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। फिर उसने धीमे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानती हूं, मैं बस यह चाहती हूं कि अगर तुम मेरे लिए जगह रख सको तो मुझे एक और मौका दो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन उनमें डर भी था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि हम इसे फिर से बना सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम भी अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए तैयार हो। उस रात हम दोनों ने गोवा के उस समुद्र किनारे पर बैठे बैठे अपनी टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार हर शब्द में एक डर छिपा था कि शायद यह आखिरी मौका हो। प्यार आसान नहीं था, लेकिन हम दोनों के दिलों में कहीं न कहीं यह चाहत थी कि शायद यह आखिरी बार सच हो जाए। आसमान में बादल घिरने लगे थे, जैसे हमारे रिश्ते की परछाई बनकर, लेकिन उसी अंधेरे में कहीं दूर एक उम्मीद की हल्की सी रोशनी भी थी। उस रात की बातचीत के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। उसके शब्दों में जो सच्चाई और डर था वह मेरे भीतर गूंजता रहा। मैं उसे एक और मौका देना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी आंखों में जो अधूरापन दिखता वह मेरे दिल को चोट पहुंचाता। हमने एक बार फिर साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन हर मुलाकात में कुछ न कुछ ऐसा था जो हमें और दूर ले जा रहा था। वह पास बैठती, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही होतीं। उसकी मुस्कान झूठी लगती, जैसे वह मेरे लिए नहीं बल्कि किसी खोए हुए पल को याद कर रही हो। एक शाम जब हम समुद्र किनारे बैठे थे, मैंने उससे पूछा, क्या तुम वाकई इस रिश्ते को निभाना चाहती हो या तुम बस खुद को दोषी महसूस करने से बचा रही हो? उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूं। शायद मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं खुद से भाग रही हूं, और शायद तुमसे जुड़ना मेरे लिए एक सहारा है। उसके ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा सहारा बनने के लिए मैं हमेशा तैयार था, लेकिन अगर यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का नतीजा है तो यह प्यार नहीं है। यह एक भार है
जो मैं अकेले नहीं उठा सकता। वह चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी में सब कुछ था, उसकी उलझन, उसका डर और उसकी असमर्थता। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि वह वापस अपने देश जाना चाहती है। शायद मुझे अपने सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं जानता था कि उसे जाने देना ही सही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि वह लौटेगी। मैंने उससे कहा, अगर तुम वापस आना चाहो तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम न लौटो तो यह भी स्वीकार होगा। उसने जाते वक्त मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया नहीं, बल्कि खुद को खोज लिया, उसने कहा। उसके जाने के बाद गोवा का हर कोना खाली लगने लगा। उसकी यादें मुझे बार बार परेशान करतीं, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि कभी कभी प्यार वह नहीं होता जो हमें बचाए। कभी कभी प्यार वह होता है जो हमें खुद से दूर कर देता है, ताकि हम खुद को फिर से खोज सकें। उसके जाने के बाद गोवा की हर गली और हर लहर मेरे लिए खामोश सी हो गई थी। मैं उसकी यादों से भागने की कोशिश करता, लेकिन वह हर जगह मेरा पीछा करती। फिर एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ उसकी आवाज थी। मुझे तुमसे मिलना है, उसने कहा। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? उसने बस इतना कहा, कृपया आओ, मैं अकेले यह सब सहन नहीं कर सकती। मैंने उसे मिलने की जगह पूछी और उसने मुझे गोवा के एक सुनसान इलाके में बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह तनावग्रस्त लग रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? उसने धीरे से कहा, मुझसे कुछ बहुत बुरा हो गया है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, तुम खुलकर बताओ, हुआ क्या है? उसने बताया कि एक आदमी जिसे वह पहले से जानती थी ने उसे धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह पीछा करते करते गोवा तक आ गया और उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। स्थिति हाथ से निकल गई और उसने खुद को बचाने के लिए उसका सामना किया। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की थी, उसने कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। वह गिर पड़ा और मैं वहां से भाग आई। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, हमें सच बताना चाहिए। यह आत्मरक्षा थी। तुम्हारे पास बचाव का पूरा अधिकार था। लेकिन उसने कहा, तुम नहीं समझोगे। वह आदमी ताकतवर परिवार से था। अगर मैंने सच बताया तो वे मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला गंभीर है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे भरोसा दिलाया कि हम इसका कोई हल निकालेंगे। अगले कुछ दिनों तक हम छिपे रहे। मैंने उसे सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का डर और घबराहट हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे क्यों जुड़े हो? तुम इस परेशानी में क्यों पड़ रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जो भी हो, हम इसका सामना साथ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ ठोस कर पाते, पुलिस ने उस आदमी की लाश ढूंढ ली थी। अब वे इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसने घबराकर मेरी ओर देखा। मैंने उसे खिड़की से भागने का इशारा किया, लेकिन दरवाजा टूटने की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आत्मरक्षा का मामला है, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। आज जब मैं इस पूरी घटना को याद करता हूं, तो मुझे यह समझ में आता है कि प्यार कभी कभी हमें मुश्किल रास्तों पर ले जाता है। मैंने उसे बचाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन शायद हमारे फैसले ही हमें उस जगह पर ले आए जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसकी आंखों में आखिरी बार जो देखा वह था पछतावा, डर और कहीं न कहीं ये एहसास कि हम दोनों ने प्यार के नाम पर अपनी जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते अपनी कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।